मूवी की शुरुआत में हम मारिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि 17 साल की है और हाई स्कूल में पढ़ती है। मारिया एक इंट्रोवर्ट थी, इसलिए वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। यहाँ तक कि वो घर पर अपने मॉम डैड से भी नहीं बात करती थी। मारिया खाना भी बहुत कम खाती थी, जिस वजह से उसका वजन भी बहुत कम हो गया था। आगे हम मारिया के डैड डैन को देखते हैं जो एक प्लास्टिक सर्जन थे। उनको सभी चीजें परफेक्ट रखना पसंद था, इसलिए वो मारिया से बहुत सख्ती से पेश आते थे। इसके बाद हम मारिया की मॉम एमी को देखते हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार थी और अक्सर उन्हें डरावने सपने आया करते थे। आगे हमें पता चलता है कि मारिया के डैड का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा था और एमी भी अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में सब जानती थी, लेकिन वो अपने हस्बैंड के सामने ऐसा दिखाती थी जैसे कि उसे कुछ भी पता नहीं। उधर स्कूल में मारिया को मार्क नाम का एक लड़का हमेशा परेशान करता रहता था और बाकी के लोग भी उसकी मदद करने की बजाय उसका ही मजाक उड़ाते थे। मारिया के एक बेस्ट फ्रेंड भी थी जिसका नाम लिली था और लिली के बॉयफ्रेंड सीन पर मारिया को क्रश था, जिसके चलते मारिया लिली से जेलस फील करती थी और इसी वजह से मारिया को स्मोकिंग की आदत लग गई थी। फिर एक दिन मारिया को अपने घर पर एक सोनोग्राफी की फोटो मिलती है जिसके अंदर ट्विंस बच्चे थे। अब ये देखकर मारिया उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर उस दिन के बाद से ही मारिया को उसके मिरर में से आवाजें आना शुरू हो जाती है। अब शुरू में तो मारिया को ये सब देखकर बहुत डर लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे मारिया अपने ही मिरर रिफ्लेक्शन से बातें करने लगती है और उसकी मिरर रिफ्लेक्शन मारिया को अपना नाम आयम बताती है। अब हम देखते हैं कि वो लड़की मारिया से ज्यादा खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और पावरफुल थी। मतलब कि मारिया हमेशा से जैसा बनना चाहती थी, आयम के अंदर वो सारी खूबियां थी। अब दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, जिस दौरान मारिया को फील होता है कि उसे ऐसा कोई तो मिला जो उसकी फीलिंग्स और बातों को समझ सकता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मारिया को प्रॉम नाइट पर जाने के लिए उसके पेरेंट्स उसे फोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं मारिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रॉम नाइट पर किसके साथ जाए। प्रॉम नाइट में उन लोगों को आइस स्केटिंग डांस करना था और मारिया को आइस स्केटिंग करना बिल्कुल नहीं आता था। पर तभी उसकी फ्रेंड लिली उससे कहती है कि मैं तुम्हें आइस स्केटिंग सिखाऊंगी। आगे जब लिली उसे स्केटिंग सिखा रही थी तभी मारिया आइस स्केटिंग करते हुए नीचे गिर जाती है, लेकिन तभी लिली उसे उठाने के लिए उसकी हेल्प नहीं करती, बल्कि वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद करती हो, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। वहीं दूसरी तरफ हम सीन को देखते हैं जो कि एक अच्छा लड़का था, क्योंकि वो हमेशा मारिया की मदद करता था और ये देखकर लिली हमेशा उससे जेलस फील करती थी। फिर एक रात मारिया अपने डैड के साथ बाहर घूमने जाती है, तभी वहाँ पर मार्क भी आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है। अब ये देखकर मारिया के डैड उसे अपने क्लिनिक ले जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। अब मारिया को लगता है कि शायद उसके डैड उसे कार गिफ्ट करने वाले हैं ताकि उसे बस में ना घूमना पड़े, लेकिन क्लिनिक पहुंचते ही मारिया को पता चलता है कि उसके डैड तो उसकी नाक और होठों की सर्जरी करने की सोच रहे थे। अब ये जानकर मारिया बहुत दुखी हो जाती है और घर आकर वो ये बात अपनी नई फ्रेंड आयम को बताती है। वो कहती है कि उसके डैड बस उसे परफेक्ट बनाना चाहते हैं और वो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। अब ये सुनकर आयम भी बहुत गुस्सा हो जाती है और तभी सीन यहाँ से प्रॉम नाइट पर शिफ्ट होता है और मारिया भी तैयार होकर प्रॉम नाइट पर पहुँच जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है और सबके सामने वो मारिया की इंसल्ट कर देता है, जिससे वो रोते हुए वॉशरूम में चली जाती है और अपने मिरर रिफ्लेक्शन आयम से हेल्प मांगती है। अब आयम मारिया से अपनी जगह को बदल लेती है ताकि वो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इसके बाद आयम मिरर से बाहर आ जाती है और मारिया की जगह लेकर वो सभी से बदला लेना शुरू कर देती है। अब सबसे पहले वो मार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसके बाद वो उसे शावर रूम में ले जाकर एक हॉकी स्टिक से उसका घुटना तोड़ देती है। फिर जाने से पहले वो उसे धमकी देती है कि अगर आज के बाद उसने उसे कभी परेशान किया तो वो उसका प्राइवेट पार्ट काट देगी। फिर घर आने के बाद मारिया के पेरेंट्स देखते हैं कि उसका नेचर बदला बदला सा लग रहा है। वो सभी से बातें भी कर रही थी और सही से खाना भी खाने लगी थी। अब बाकी की दुनिया के लिए तो वो मारिया ही थी, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि आयम ने मारिया की जगह ले रखी है और मारिया उसकी जगह मिरर वर्ल्ड में है। वहीं दूसरी तरफ मारिया अब बहुत खुश थी क्योंकि अब उसकी सभी चीजें सही हो रही है, लेकिन उसे जैसा लग रहा था वो सब ज्यादा वक्त तक रहने वाला नहीं था। अगले दिन आयम अपने डैड के क्लिनिक में जाकर अपनी मॉम एमी और अपने डैड की गर्लफ्रेंड को कॉल करके उन्हें एक ही टाइम पर वहां पर बुलाती है, जिससे उसकी मॉम को पता चल जाए कि उसके हस्बैंड का अफेयर किसके साथ चल रहा है। फिर घर आकर आयम अपनी मॉम से झगड़ा करती है और कहती है कि आपको अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप उन्हें कुछ क्यों नहीं कहती है। अब ये सुनकर एमी आयम को एक जोर का थप्पड़ मारती है, लेकिन इसके बाद भी आयम खुश थी क्योंकि उसकी मॉम को उसके डैड की सच्चाई पता चल चुकी थी। इसके बाद आयम आइस स्केटिंग की प्रैक्टिस करने लगती है और कुछ ही दिनों में वो आइस स्केटिंग में परफेक्ट हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद आयम लिली को फिर से उसे आइस स्केटिंग सिखाने को कहती है, जिस पर लिली भी उसे सिखाने के लिए मान जाती है।
आगे जब वो आइस स्केटिंग करने जाते हैं तो लिली आयम को परफेक्ट आइस स्केटिंग करता हुआ देखकर हैरान हो जाती है। फिर आइस स्केटिंग करते करते आयम लिली से बदला लेने के लिए उसे धक्का दे देती है, जिससे लिली दूर जाकर गिरती है और उसके सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो उसी वक्त मर जाती है। वहीं आयम रोने की एक्टिंग करने लगती है और पुलिस को कॉल लगाकर उनसे झूठ कहती है कि लिली स्केटिंग करते हुए फिसलकर नीचे गिर गई और उसके सर पर चोट लगी है और वो कोई जवाब नहीं दे रही। वहीं आयम फोन के रिफ्लेक्शन में मारिया को रोते हुए देखती है क्योंकि वो ये सब नहीं चाहती थी। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिली की बॉडी को दफनाया जा रहा था और वहीं लिली का बॉयफ्रेंड सीन भी था जिसको आयम घूर घूर कर देख रही थी। वहीं पुलिस लिली के मरने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, जिस दौरान उनका शक सबसे पहले आयम पर ही जाता है क्योंकि लिली एक आइस स्केटिंग चैंपियन थी और उसका ऐसे ही फिसलकर मर जाना नामुमकिन था। अब यहाँ से आयम सीधा सीन के घर पर जाती है जहाँ पर वो सीन से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अब इंटीमेट होने के बाद सीन को भी आयम से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ खूब एंजॉय करते हैं। कई बार तो वो दोनों स्कूल भी बंक कर लेते हैं और होटल में जाकर दिन भर इंटीमेट होते रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस इन दोनों पर नजर रख रही थी क्योंकि पुलिस को लिली की मौत का शक इन दोनों पर ही था। वहीं घर पर मारिया के मॉम और डैड की आपस में लड़ाई हो जाती है और डैन मारिया की मॉम को छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर एक दिन आयम और सीन स्कूल बंक करके फिर से होटल में इंटीमेट होने जाते हैं, पर तभी सीन के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि पुलिस तुम दोनों से कुछ बात करना चाहती है। अब सीन आयम को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन आयम उसे पुलिस के पास जाने से मना कर देती है। अब ये सुनते ही सीन को आयम पर शक होने लगता है और वो उससे कहता है कि तुमने ही लिली को मारा है, जिसके बाद वो पुलिस को सच बताने के लिए वहां से जाने लगता है। पर तभी आयम सीन के सर पर एक बोतल मार देती है, जिससे सीन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद आयम शराब पीकर मारिया के डैड के क्लिनिक पर जाती है और वो उनसे कहती है कि क्या आप मुझसे तब भी प्यार करते जब मैं परफेक्ट नहीं होती। अब यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि मारिया की मॉम जब प्रेग्नेंट थी तो उसके पेट में 2 बच्चे थे और उनमें से एक बच्चा नॉर्मल नहीं था। अब क्योंकि डैन को एक परफेक्ट बच्चा चाहिए था, इसलिए उसने दूसरे बच्चे के पैदा होते ही उसे घर के बाहर दफना दिया और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि आयरम ही थी। अब यहाँ पर डैन उसे जवाब देता है कि हाँ, मैं तब भी तुम्हें उतना ही प्यार करता अगर तुम परफेक्ट नहीं होती। अब डैन का ये झूठ सुनकर आयरम डैन का गला काट देती है, जिससे डैन वहीं पर मर जाता है। अब आयरम बाहर जाते हुए बार बार मारिया का नाम ले रही थी ताकि वो उससे बात कर सके, लेकिन अब मारिया उससे मिरर में दिखना बंद हो गई थी। इससे हमें पता चलता है कि आयरम कोई भूत नहीं थी बल्कि वो मारिया ही थी। असल में मारिया ने अपने दिमाग में ही आयरम को बनाया था। उस दिन जब मारिया ने सोनोग्राफी की फोटो देखी थी तभी उसने इमेजिन करना शुरू कर दिया था कि उसकी कोई ट्विन सिस्टर हो सकती है, जिसके बाद आयरम को मारिया के दिमाग ने क्रिएट कर दिया। उधर मारिया के मॉम डैड को शुरू से ही पता था कि मारिया का दिमाग स्टेबल नहीं है, इसलिए वो हमेशा से ही उसके लिए परेशान रहते थे। अब हम देखते हैं कि मारिया और आयम की पर्सनैलिटी आपस में जुड़ चुकी थी और मारिया अब पूरी तरह से आयम बन चुकी थी। इसके बाद मारिया अपने घर पर आती है और अपनी मॉम के पास आकर लेट जाती है, पर तभी हम देखते हैं कि उसकी मॉम के पास एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां लेटी हुई है, जिसका मतलब था कि अब आयम और मारिया एक हो चुकी हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।